Good morning, student. I hope you all are fine at home and doing your study continuously without any disturbance. Student, today I am going to start the next chapter, linear equalities. This is the most important chapter for you, right? And linear equalities is very useful, very helpful for us to find the domain and range, है ना? तो लीनियर इक्वालिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो बच्चा पार्टी जैसा कि हम लोगों ने लीनियर इक्वालिटीज़ में देखा, नाउ सी वी आर स्टार्टिंग हियर। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्वालिटीज़, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्वालिटीज़ एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इनइक्वालिटीज़, राइट। तो देखो बच्चों, क्या करना है अपने को, सिंपल सा एकदम लॉजिक है। हम लोगों ने ये पढ़ा था इक्वेशंस 2x राइट प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाए तो x की वैल्यू मिलने वाली है -3/2, दैट मीन्स -1.5, राइट है। नेक्स्ट लेता हूँ 2x प्लस 8 इजकल टू 12 या 10 करता हूँ, देन 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 8, दैट इज व्हाट 2x इजकल टू 2 एंड x की वैल्यू 2/2, दैट इज 1, राइट है बच्चा पढ़े। तो देखो कर क्या रहे हो, तो अभी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल क्या है, आई मीन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा शुरू कर लें रूल। हमारे पास ये एक लाइन है जो कि इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और ये प्लेस हमारा है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट है, और ये प्लेस है हमारा राइट हैंड साइड का। अब देखो होता क्या है, यदि प्लस साइन है इधर जाके क्या बनता है माइनस साइन बनता है, राइट। माइनस है तो इधर जाके क्या बनता है बच्चा पढ़ी प्लस बनता है, ये भी राइट है साहब, है ना। मल्टीप्लाइड है क्या बनता है सर, इधर आके डिवाइड करता है साहब। एंड यदि ये डिवाइड कर रहा है, हाँ जी डिवाइड, राइट है, तो अभी ये इधर जाके क्या करेगा बच्चा पार्टी मल्टीप्लाई करेगा। ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है ना, राइट। इसके अलावा भी हम ये जानते हैं किसी भी नंबर को वी आर फ्री टू ऐड बोथ इन साइड, वी आर फ्री टू सब्ट्रैक्ट बोथ इन साइड, वी आर फ्री टू मल्टीप्लाई बोथ इन साइड, वी आर फ्री टू डिवाइड बोथ इन साइड इन इक्वेशन, राइट, इक्वल के साइन के साथ, राइट है बच्चा पार्टी। अब देखो हमारे पास इनक्वालिटीज़ में क्या होता है ना, इनक्वालिटीज़ में, राइट, इनक्वालिटीज़ में हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। सिंबल ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसे हम क्या बोलते हैं, आई मीन जब हम इस सिंबल को x लेस देन y लगा दें तो ये लेस देन का हो जाता है, और यदि हम ऐसे लिख दें x तो ये ग्रेटर देन हो जाता है। इफ़ आई राइट लाइक दैट x लेस देन इक्वल टू y एंड दिस विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू राइट y। समझ में आ रहा है बच्चा पढ़ी। तो आई हैव द टू सिंबल्स लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द लेस देन, दिस इज द ग्रेटर देन। बट कभी कभी ये देखो, अभी आपको कैसे समझना है, जिधर की तरफ मुंह बंद उधर लेस देन, जिधर की तरफ मुंह खुला उधर ग्रेटर देन, राइट है। मुंह खुला ग्रेटर देन, मुंह बंद लेस देन, राइट। समझ पा रहे हो। अच्छा बच्चों, अब देखो कि तुम्हें इनक्वालिटीज़ में क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखो डिफिनीशन दिया हुआ है साफ साफ, सी डिफिनीशन है, टू रियल नंबर आर टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड टू बाय द सिंबल दिस, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म एंड इक्वालिटीज, राइट। अब देखो यहाँ पे जो तुमसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है बच्चा पार्टी, वह इंपॉर्टेंट चीज़ की बात हम तुमसे कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्या है यहाँ पे एक वर्ड है ना, उसी ध्यान से देखोगे आप तो ये वर्ड मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास 3 लेस देन 5, 8 ग्रेटर देन 7 टाइप का है, और ऐसे है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे जो इनक्वालिटीज़ बन रही है, यहाँ पे जो इनक्वालिटीज़ बन रही है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल इनक्वालिटीज़। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इनक्वालिटीज़, राइट है, लिखा है साफ साफ न्यूमेरिकल इनक्वालिटीज़, ये देखो, राइट। और बच्चा पार्टी यदि आपके पास आई मीन कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होता है तो उसे हम बोलते हैं बच्चा पार्टी लिटरल, राइट। क्या बोलते हैं उसको, लिटरल इनक्वालिटीज़, राइट है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ साहब, x इज लेस देन 5, y इज ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 4 आर द एग्जाम्पल ऑफ लिटरल इनक्वालिटीज। तुम्हें दो चीज़ रखनी है बात समझ में, नंबर 1 रखनी है आपके पास न्यूमेरिकल इनक्वालिटीज, न्यूमेरिकल इनक्वालिटीज, एंड नंबर 2 रखनी है आपको पास बच्चा पार्टी लिटरल, राइट, इनक्वालिटीज। आई होप अब देखो इनक्वालिटीज
का जो क्राइटेरिया है जो आपके सिलेबस में वो क्या है ना, उससे यहाँ पे देखो बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आप ये समझ लो जो तुम्हारे पास इनइक्वालिटीज़ है वह यहाँ पे लीनियर है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है ना, क्यूबिक भी हो सकता है, राइट। मतलब लीनियर का मतलब एक्स के पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब एक्स के पावर 2 एंड एक्स के पावर 3 एंड सो ऑन हो सकता है। आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो लीनियर इक्वालिटीज पढ़नी। क्या पढ़नी है? लीनियर इक्वालिटीज। अब देखो लीनियर इक्वालिटीज क्या है, यहाँ पे आपके पास दो होंगे, लीनियर इक्वालिटीज वन वेरिएबल, राइट है, वन वेरिएबल, एंड लीनियर इक्वालिटीज टू वेरिएबल, राइट, टू वेरिएबल। समझ पा रहे हो? तो तुम्हारे सिलेबस में जो स्टडी करनी है वो लीनियर इक्वालिटीज वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वालिटीज टू वेरिएबल स्टडी करनी है। आर यू गेटिंग मी? पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक बहुत सारी इक्वालिटीज़ है, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट इफ़ यू गॉट अ टाइम यू कैन डू स्टडी, है ना। तुम खुद से पढ़ना, राइट, कोशिश करना आसान है ना। बट आपके सिलेबस में हम लोग को जो स्टडी करनी है वह हमें लीनियर इक्वालिटीज करनी है, राइट। अच्छा एक वर्ड यहाँ पे है देखो, डबल इनक्वालिटीज, राइट। यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, दिस इज द लाइन, दे इन द 3 एंड लेस देन आई, राइट, वाई इज ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल इनक्वालिटीज, राइट। यदि हम ऐसे लिख दें 2 ग्रेटर एंड 3, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, है ना, एक्स लाई बिटवीन 2 एंड 3, राइट है बच्चा पार्टी। तो ये हुआ, इसे हम बोलते हैं डबल इनक्वालिटीज। तो ये तो बेसिक बातें थी इनक्वालिटीज की। पॉइंट नंबर 1 क्या था आपके लिए? पॉइंट नंबर 1 ये था कि आपको दो टाइप की इनक्वालिटीज मार्केट में मिल सकती है, वन न्यूमेरिकल एंड अदर व्हाट लिटरल, राइट। न्यूमेरिकल का मतलब ये आपस में नंबर्स पे होंगे 1 2 3 4 टाइप के। लिटरल में वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। अब आपके पास जो क्राइटेरिया है इनक्वालिटीज का क्या हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है एंड सो ऑन हो सकता है। बट इन योर सिलेबस यू हैव टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वालिटीज, ठीक है। अब लीनियर इक्वालिटी से पढ़ लिया तो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है वन वेरिएबल टू वेरिएबल दोनों का। तो यहाँ पे भी आपको लीनियर इक्वालिटीज वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वालिटीज टू वेरिएबल का स्टडी करना है। आर भी तो ठीक है, तुम्हें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल के दोनों की स्टडी करनी है। अब बच्चों सबसे बड़ी बात जो तुम्हारे सामने आती है माय डियर, वो क्या आती है, मैं उसकी बात करते हैं, राइट है। देखो वो क्या है हमारे लिए, तुम्हें ये समझ लेना कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। फिर से देखो, नाउ सी बच्चा पार्टी, ये तुम्हारे पास सपोज करो कि ये ग्रेटर, राइट, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू, है ना। और ये तुम्हारे पास इनक्वालिटीज में लेफ्ट का रीजन बनेगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा और ये बनेगा राइट हैंड साइड। आप समझ पा रहे हो? तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है 2x + 3y ग्रेटर देन आर लेस देन आर इक्वल, जो भी होगा ऐसे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो दिस वन द इनक्वालिटी, राइट। अब आप देखो आप कर क्या सकते हो बच्चा पार्टी, यदि आपके साथ यहाँ पे कोई टर्म प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस कर सकता है, राइट। यदि यहाँ पे माइनस है तो ये इधर जाके प्लस करेगा, राइट, जैसे कि इक्वल में होता था। यदि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इट कैन बी डिवाइड हियर, और यदि यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है तो इट कैन बी मल्टीप्लाई हियर। बस आपको एक नोट यहाँ पे रिमेंबर रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपके पास। वो नोट क्या है, आप किसी भी इनक्वालिटीज में यदि माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, राइट, इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनक्वालिटीज विल बी गेट रिवर्स, राइट, वो चेंज हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये इनक्वालिटीज है x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यहाँ पे मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आई कैन डू इट 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 16, सही है। यहाँ पे मुझे इसमें माइनस अल्फ़ा करना है दोनों तरफ, ठीक है, x माइनस अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस अल्फ़ा, राइट है। यहाँ पे मुझे हाँ जी बीटा ऐड करना है, x प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस बीटा, ये भी सही है, राइट है। यहाँ पे मेरे को +3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे x/3 डिवाइड बाई x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3, ये भी सही है। अब बात समझो मैं क्या समझा रहा था आपको। नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाई -2। जैसे ही आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, राइट है, और ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा -16। तो इसको ज़रूर तुम लोग नोट करना, और ऐसे नोट करने के बाद ऐसे सर्कल बनाना और यहाँ पे, राइट, यहाँ पे लिख देना क्या है, गड़बड़ है, रॉन्ग, राइट है। समझ पा रहे हो बच्चों?
है ना, रॉन्ग, गलत है। हाँ जी, समझ पा रहे हो, दिस इज रॉन्ग हियर, राइट। तो ये गड़बड़ है आपका, आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सही क्या है, सही ये है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं टिक लगा रहा हूँ, सही है यहाँ पे। जैसे ही मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दिस बिकम -2x, राइट है, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, -2x, और ये साइन गेट रिवर्स -16 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे सर्कल बना के लिखो करेक्ट है, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करेंगे 100%, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, दोनों तरफ ऐड करते हो, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हो, कोई इशू नहीं होता। साइन ऑफ इनक्वालिटीज रिमेन सेम, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय एनी नेगेटिव नंबर और डिवाइड बाय एनी नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ इनक्वालिटीज गेट रिवर्स। फिर से देख लो, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चा पढ़ी, मैं इस वाले इनक्वालिटीज में -4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो x अपॉन -4, राइट, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, राइट है, 8 अपॉन -4, और ये हमारा करेक्ट है, राइट है, दिस इज करेक्ट। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो बच्चा आप इसको नोट भी कर लेना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ी आगे की बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं माय डियर, राइट। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब हम थोड़ा सा आगे क्या करते हैं, आपके सिलेबस में लीनियर इक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल की बात चलने वाली है, राइट है। तो ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ शुरू करते हैं ना, दिस इज सम एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। नाउ सी व्हाट द वर्ड, द फर्स्ट वर्ड इज रिप्लेसमेंट सेट एंड द सेकेंड वर्ड इज सोल्यूशन सेट। हाँ, फर्स्ट वर्ड रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट एंड द सेकेंड वर्ड इज सोल्यूशन सेट। देखो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट सेट, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर। देखो, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत आसानी से आप समझ लोगे। 2x + 8 = 9, राइट। देन 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 - 8, दैट इज 2x की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माय डियर, राइट। अब आप यहाँ पे आ जाओ, 2x + 8 > 9 की बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, इसको बात करने से पहले हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं x > 6। अब आपके आंसर्स क्या हो सकते हैं, देखो आपके आंसर्स हो सकते हैं, हाँ जी, 6 से बड़ा नंबर कोई बताएगा सर 7, 8, 9 एंड सो ऑन, राइट है साहब, बिल्कुल राइट है। कोई बोलेगा सर 6.1, 6.01, 6.001, राइट है साहब, बिल्कुल राइट है। तो द वे ऑफ आंसरिंग कैन बी डिफर, बट वी आर नॉट एट द एग्जैक्टली आंसर, राइट। क्या होगा यहाँ पे, वी आर मिसिंग सम, कि यार ये x है, ये x होगा क्या, राइट। यदि ये नेचुरल नंबर होगा तब क्या आंसर होगा, होल नंबर होगा तब क्या आंसर होगा, और रियल नंबर होगा तब क्या आंसर होगा, व्हाट इज द आंसर, राइट। तो माय डियर, यू आर गेटिंग मी। यदि मैंने ऐसे बोला x > 6 और कामा देके मैंने लिखा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, व्हाट डू यू मीन बाय हियर, आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि मुझे 6 से बड़े नेचुरल नंबर चाहिए, जो कि ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा, और यदि हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट। बट इन केस ऑफ रियल नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। बट यू नो कि 6 एंड 6.1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, है ना, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, जिनको कि आंसर कर पाना आसान काम नहीं है। तो ये तुम्हारा जाएगा क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, आई मीन इंटरवल के फॉर्म में। आर यू गेटिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे माय डियर, हम डिस्कस कर रहे थे आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेसमेंट सेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन सेट। दिस इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। रिप्लेसमेंट सेट, जब हम आपको कामा लगा के आई राइट समथिंग, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखते हैं, तो ये रिप्लेसमेंट सेट होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो ये आंसर आता है ये हमारा बनता है सॉल्यूशन सेट, और ये हमारा बनता है बच्चा पार्टी व्हाट, रिप्लेसमेंट सेट। और एक बात और समझ लो माय डियर, व्हाट, यदि आपके पास, राइट, यदि आपके पास, अब मैंने कामा देके या क्वेश्चन में कामा देके देयर इज नथिंग मेंशन, है ना, राइट है, बात समझ रहे हो, कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है,
तो दैट टाइम यू हैव टू कंसिडर एज ए रियल नंबर आर। फिर समझ लो मेरी बात, यदि x के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया तो आपको रिप्लेसमेंट सेट की वैल्यू रियल नंबर कंसिडर करनी है, अदरवाइज जो दिया जाएगा उसको ही कंसिडर करना है। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो ठीक है माय डियर, अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन की बात हम लोग कर ही लेते हैं, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। ऐसे एग्जाम्पल्स है, बहुत छोटे हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करने का मतलब टाइम को बर्बाद करने के बराबर है। अब बच्चा पढ़े, ये देखो यार, ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल है, राइट, देख रहे हो, ये तुम्हारे पास है एक्सरसाइज 6.1, दे हैव मैक्सिमम क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये सब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, मैं सॉल्व करने से पहले क्या करता हूँ बच्चों कि आपको पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ध्यान से। इन द फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व 24x इज लेस देन 100, 24x इज लेस देन 100, राइट। तो अब देखो इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 24x लेस देन 100, राइट है बच्चा बड़ी। अभी देख रहे हो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन में पार्ट किया है, पार्ट 1 क्या दिया है पार्ट 1 में, हाँ जी, x इज ए नेचुरल नंबर, आई मीन x बिलोंग्स टू n, राइट है, एंड x इज ए इंटीजर, x बिलोंग्स टू i, राइट है। ये सेकेंड पार्ट हो गया यार, तो बहुत सिंपल हो गया ना, समझ पा रहा हो कैसे सिंपल हो गया। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। हाँ, 21st की बात कर रहे हैं, 24x लेस देन 100, हम यहाँ पे 24 से डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, वी आर गोइंग टू डिवाइड 24 बोथ साइड, राइट। तो ये हो जाएगा x बाई 24, 24 कैंसिल हुआ, और ये हो जाएगा 100 बाई 24, राइट है। अब बच्चा पार्टी आप इसको डिवाइड कर लेंगे, आई नो कि आपको डिवीजन आता है, चलो डिवीजन नहीं आता तो हम ही आपके साथ डिवाइड करते हैं। किससे कैंसिल कर लें यहाँ पे, आई मीन 4 से कैंसिल करें, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6, राइट। फिर कुछ कैंसिल हुआ क्या, नहीं होगा ना, तो ये क्या आएगा, आई मीन ये होगा 4 पॉइंट, आप डिवाइड कर लेना, 25 डिवाइड बाई 6, 6 4 जा 24, क्या बचा बच्चा पार्टी 1, राइट। पॉइंट देंगे तो चलो 4.1 पे मैं ले लेता हूँ, राइट। तो 4.1 मिला है ना। द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 4.1। नाउ बच्चा पार्टी टेल मी कि 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर क्या है, तो आपका सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट व्हेन x बिलोंग्स टू n, राइट। तो 4 से छोटा हमारा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 4.1 है, राइट। यदि यहाँ पे 4 होता तो 4 को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अब आप सेकंड की बात कर लो, सेकंड बचा पड़ी क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो 4.1 से इंटीजर क्या है बच्चा, 4 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा, -1 मिलेगा, तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो इसको ऐसे हम लोग लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेट कर्ली ब्रैकेट, राइट। आर यू गेटिंग मी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का ये आंसर था कि व्हेन x इज द नेचुरल नंबर देन व्हाट विल बी x, राइट। तो x आई मीन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट। तो फर्स्ट केस में x की वैल्यू 4.1 मिली, जहाँ से आपको मिल रहा है सोल्यूशन सेट 1 2 3 4, राइट। एंड व्हेन x इज इंटीजर यू आर गेटिंग हियर, ठीक है बच्चा। अब देखो माय डियर, अब क्या होता है, एक और वर्ड है, इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पे हम लोग को रिप्रेजेंट भी करना होगा। तो आगे चले के क्वेश्चन में हमें मिलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन क्या है, कौन सी प्रोसेस है। बहुत सिंपल है, इसको हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है, राइट बच्चा पढ़े। तो चलो ठीक है माय डियर, नाउ मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात भी कर लो। अभी देख रहे हो क्या दिया बच्चा पाड़ी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए अच्छा एग्जांपल बन सकता है क्योंकि जो बात मैंने अभी अभी सॉल्व की है उसी की बात हो रही है। सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट दिस इज गिवन -12x ग्रेटर देन 30, राइट। तो अभी समझ पा रहे हो तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, वी हैव टू फाइंड द x। तो यहाँ पे तुम्हें -12 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया x, राइट। और यदि आपने ऐसे लिखा 30 बाई -12, है ना, तब तो ये समझ लो रॉन्ग है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के गलत भी काट रहा हूँ। क्या हो जाएगा इसका सही प्रोसेस, हाँ, x लेस देन इक्वल टू 30 बाई -12, राइट है। नाउ दिस इज करेक्ट, अब ये हमारा सही है ना। कैसे सही है, क्योंकि जैसे ही आपने -12 से डिवाइड किया द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज गेट रिवर्स, राइट। तो चलो बच्चों क्या करते हैं फटाफट,
हम लोग यहाँ पे 30/12 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12। x इज लेस देन -5/2 एंड x इज लेस देन -2.5। राइट, आई होप कि आपको मेरी बात बच्चों समझ में आ रही होगी, है ना। अब बताओ -2.5, यदि हम लोग इसका आंसर देने के लिए नंबर लाइन का यूज़ कर ले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। राइट, ये तुम्हारा 0, ये तुम्हारा -1, ये तुम्हारा -2 और ये तुम्हारा -3, और ऐसे कर लेंगे और ये नेगेटिव इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये तुम्हारा 1, दिस इज 2 एंड सो ऑन करके ये पॉजिटिव इनफाइनाइट करेगा। माय डियर, तुम्हें -2.5 को लोकेट करना है। राइट, तो -2.5 विल बी हेयर। राइट है, तो इसको हम लोग डार्क नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आना चाहिए कि -2.5 से छोटा हमारे पास नेचुरल नंबर और व्हाट इंटीजर है ना। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी व्हेन x बिलोंग्स टू n। अब बताओ क्या -2.5 के लेफ्ट में कोई इंटीजर नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो आपका सोल्यूशन सेट आंसर बनेगा व्हाट एम्प्टी सेट, है ना, या सिंपली 5, कुछ नहीं आने वाला है। और सेकेंड आप आ जाओ व्हेन x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर नहीं है यहाँ पे, इंटीजर है, तो इसको हम i लिख रहे हैं। राइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2.5 से छोटा आपका जो नंबर आ रहा है, बहुत सारे नंबर है, डॉट 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 -4 -3, और ये रहा तुम्हारे पास आंसर, ये है सोल्यूशन सेट। ठीक, सॉरी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितना सिंपल है। तो आपने अभी तक क्या समझा कि आपके पास रिप्लेसमेंट सेट दिया जाएगा, तो आप ध्यान से देख लो कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में रिप्लेसमेंट सेट दिया गया है, x इज ए इंटीजर, x इज ए रियल नंबर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास था, सेकंड में x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए इंटीजर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में x इज ए इंटीजर, x इज ए रियल नंबर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 1 2 मैंने सॉल्व कर दिया। नाउ यू हैव टू ट्राई अबाउट फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। नाउ आई एम मूविंग अबाउट फॉर क्वेश्चन नंबर 5 to 16। राइट, तो 5 to 16 सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, किसी भी क्वेश्चन में कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट नहीं है यार, बहुत सिंपल है। तो चलो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल होगा बच्चा पढ़ी। राइट, बहुत सिंपल मतलब जैसे आपने इक्वेशन सॉल्व किया, ये सबसे आसान चैप्टर है मार्केट में। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन ले लें हम यार? चलो नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 7, 3 ब्रैकेट में x -1 राइट लेस देन इक्वल टू 2 एंड x -3। तुम्हें सबसे पहले वेट करना है कि यार इस क्वेश्चन में व्हाट इज x, रिप्लेसमेंट सेट क्या है। तो अभी कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या मानेंगे? रियल नंबर, जैसे अभी अभी मैंने आपको समझाया सर। यदि कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो आप रियल नंबर मानेंगे, सिंपल। और प्रोसेस हम लोग क्या करना है, तुम्हें एक तरफ x रखना है, बाकी सबको एक तरफ कर देना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3x -3 लेस देन इक्वल टू 2x -6 हो गया। अब तुम्हें ट्रांसपोज करना है, यहाँ पे एक वर्ड है ट्रांसपोज, मतलब जैसे -3 को मुझे राइट में ले जाना है, तो आपको -3 को कैंसिल करने के लिए +3 ऐड करना पड़ेगा ना। तो यही ट्रांसपोज होता है, -3x -3 +3 लेस देन इक्वल टू 2x -6 +3, है ना। आपने +3 को दोनों तरफ ऐड किया। राइट, तो यहाँ से क्या मिला, 3x लेस देन इक्वल टू एंड 2x -3। राइट, -6 +3 -3 होगा। अब आपको 2x को ट्रांसपोज करना है लेफ्ट में। नाउ इट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड -2x बोथ साइड, मतलब 2x को इधर ला रहे हो आप। तो 3x -2x लेस देन इक्वल टू, अभी यहाँ पे 2x कैंसिल हो गया, -3 राइट है बच्चा पार्टी। तो ये देख लो x हुआ लेस देन इक्वल टू -3। राइट, तो बच्चों अभी ये तुम्हारा आंसर हो गया। राइट, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अभी ये आंसर तुम्हें व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तो x लेस देन इक्वल टू -3, मतलब यदि आप इसको नंबर लाइन पे चेक करना चाहें तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है, ये नेगेटिव इनफाइनाइट है, और ये पॉइंट मान लो -3 है। तो -3 से छोटे सारे नंबर हो रहे हैं ना, तो आप इसको ORR इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हो, -∞ to -3, और इसको कंसिडर करना है, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल। दिस इज द वे फॉर द सोल्यूशन। राइट, तो अभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने
पहली बार देखा है, पहली बार नहीं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट। अब बताओ मुझे 5 टू 16 में अकॉर्डिंग टू मी कोई इशू नहीं है, फिर भी हम लोग बच्चे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 के बाद चलो 9 कर लेता हूँ, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3, हाँ जी, लेस देन 11, राइट। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। x कुछ नहीं है तो क्या मानोगे आप, रियल नंबर, राइट। देखो यहाँ पे लिखा भी है सॉल्व इक्वलिटीज फॉर रियल x, राइट है। तो चलो यहाँ पे फटाफट हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा एलसीएम, 3 2 जा 6, राइट है। तो यहाँ पे 6x बाई 1 करेगा ना यार, 6x प्लस 2 3 जा 3x प्लस 3 2 जा 2x लेस देन व्हाट 11 हो गया, राइट। तो अब बताओ कितना, 6 3 9 2 11, 11x बाई 6 लेस देन 11, तो पहले 11 से डिवाइड कर दिया, x बाई 6 लेस देन व्हाट 1, x लेस देन 6, राइट है। अब बताओ आई मीन इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 6 से छोटा माइनस इन्फिनिटी टू 6 पे ओपन इंटरवल। यदि यहाँ पे इक्वल का साइन होता ऐसे तो आपका आंसर होता माइनस इन्फिनिटी टू 6 पे क्लोज इंटरवल, राइट। बट ऐसा है नहीं, राइट है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा पार्टी, ठीक है, समझ पा रहे। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, किसी में भी कोई दम नहीं है, मतलब एकदम एज ए प्रैक्टिस तुम लोग बैठोगे तो आधे घंटे में कर लोगे, बट फिर भी स्टिल सम क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ मैं। अभी कौन सा ले लें, चलो 12 कर लेते हैं, राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। सी जी, क्वेश्चन नंबर वेट, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं, राइट। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 12, 1/2, हाँ जी, 3x प्लस 5/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। सिंपल, जैसे आप इक्वेशन में सॉल्व करते हो वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट 2 को यहाँ से रिप्लेस करके इधर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x 5 प्लस 4, राइट है। और ये 2 इधर आया तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, मल्टीप्लाई करेगा 2/3 x माइनस 6, राइट। अब 3 से भी मल्टीप्लाई इधर कर दे रहा हूँ, 3 इधर आ गया 3, चलो 3x अपॉन 5 प्लस 4 हो गया, राइट। वेट थोड़ा सा, चलो देखो क्या हो गया यहाँ पे बताओ, 3x बाई 5 प्लस 4, राइट है। और ये हो गया ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 6। चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे, एकदम आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अभी क्या हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हो, बट ले ही लेते हैं, है ना। 3, चलो क्या हो जाएगा 3x प्लस व्हाट 5 4 20, राइट है, अपॉन क्या हो गया बताओ बाई 4, और ये 2 टाइम्स x माइनस 6। भाई 5 4 जा 20 होगा ना बच्चा पढ़ी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 कितना 60, राइट। और ये हो गया तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 6। फिर से देखो 3 3 जा 9, 23 जा 60, राइट है। अब आ जाओ इसको इधर 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10x माइनस 60, राइट। अब 10x को लेफ्ट में लाते हैं, 9x माइनस 10x, और ये इधर माइनस 60 और इधर भी माइनस 60, राइट। ये इधर वाला है इधर, तो माइनस x बचा इधर, और ये कितना हो गया बच्चा पार्टी माइनस 120, राइट। अब आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 120, ये आपका आंसर है। आप इसको इंटरवल के फॉर्म में ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू 120, यहाँ पे क्लोज इंटरवल।
ठीक है, आर में तो आपने समझ लिया कि कितना सिंपल है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पंचायत नहीं है, बहुत सिंपल मतलब बहुत सिंपल है, राइट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था राइट, क्वेश्चन नंबर 12 था, हो गया। अब आप किसी भी क्वेश्चन को और ले सकते हो बच्चों, चलो ठीक है। तो अब आप खुद से सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन, आई मीन रिमेनिंग क्वेश्चन में हम लोग क्या ले लें, आप 15 ले लेते हैं ना, राइट। 15 या 6 सेम है यार एकदम। चलो 15 ही ले लेते हैं, पहली बार आ गया 15 तो 15 की बात करते हैं। चलो बच्चा बड़ी सी क्वेश्चन नंबर 15। ओके फाइन, क्या है क्वेश्चन नंबर 15? हाँ जी, x बाई 4 लेस देन इन द ब्रैकेट क्या है यहाँ पे 5x माइनस 2 बाई 3 माइनस इन द ब्रैकेट 7x माइनस 3 बाई 5, राइट है। समझ पा रहे हो तुम लोग? ठीक है, चलो देखो बहुत सिंपल तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। कैसे कर लेंगे हम लोग इसको? एलसीएम, सिंपल एकदम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे अभी x बाई 4 रखते हैं लेस देन, और नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, यहाँ पे ले लिया व्हाट 15 और 3 5 जो है ना 5 हो जाएगा, 5 टाइम 5x माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? हाँ जी माइनस 3, और ये है 7x माइनस 3, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 15x बाई 4 कर लिया, और ये मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 जा कितना 25x माइनस 10, 5 5 जा 25x माइनस 10, और यहाँ माइनस साइन है, 3 7 जा 21x माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 3 जा 9, राइट। तो अभी क्या आ जा रहा बताओ? चलो 15 बाई 4 x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 माइनस 21 x बचेगा, मतलब 4x हो जाएगा, और माइनस 10 प्लस 9 क्या बचने वाला है -1, राइट। अब आप इधर देख लो बच्चा, हाँ जी 15x क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16x अब -4, राइट है। तो अब इसको भी इधर लाओ, 15x माइनस 16x लेस देन -4, तो यहाँ पे मिला -x, यहाँ पे मिला -4, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट है। मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड -1, तो साइन ऑफ इनक्वालिटीज गेट रिवर्स, तो क्या हो जाएगा 4, राइट बच्चा पार्टी। दिस इज योर आंसर। आप इसको लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट, राइट। ये ओपन इंटरवल है ना, 4 टू इनफाइनाइट। तो देखो करना कुछ नहीं है आपको इस पूरे एक्सरसाइज में, सिर्फ क्या करना है, जैसे आपने इक्वलिटी को सॉल्व किया है वैसे ही करना है। अब देखो यहाँ पे कभी कभी आता है रिप्रेजेंट और नंबर लाइन, तो हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, तो चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, रिप्रेजेंट और नंबर लाइन का बात क्या होता है माय डियर? रिप्रेजेंट और नंबर लाइन का मतलब होता है कि आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो देखो हमारे पास सोल्यूशन सेट की बात कर रहा था मैं, तो सोल्यूशन सेट में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? नेचुरल नंबर दिया जा सकता है सॉरी, होल नंबर दिया जा सकता है, और रियल नंबर, कुछ भी नहीं मेंशन होगा तो रियल नंबर आप देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, आपको एक रियल लाइन यहाँ पे ट्रेस करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनेटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव इनफाइनाइट, राइट। दिस इज नेगेटिव इनफाइनाइट, है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेने होते हैं, दिस इज व्हाट 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन। और इधर भी कुछ नेगेटिव -1, -2 और -3। देखो ये मैं बुक से हट के एडिशनल बात कर रहा हूँ, मतलब दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये एडिशनल है, आगे मिलेंगे क्वेश्चन में, तो हम थोड़ा सा इसी पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते समय यहाँ का आंसर तो हो चुका है ना, ये राइट है ना, ये इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अब देखो क्या करता है बच्चा बड़ी, अभी मेरे को यदि x पहला क्वेश्चन है व्हेन x बिलोंग्स टू r, तो आंसर आपने देखा सोल्यूशन सेट मिला 4 टू इनफाइनाइट। अब इस चीज़ को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो कैसे करेंगे, वी ट्रेस है नंबर लाइन, प्लस इन्फिनेटिव यहाँ, माइनस इन्फिनेटिव यहाँ, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स 0 1 2
3, जो आंसर का पार्ट है उसको ज़रूर लिखना बच्चा, 4 एंड सो ऑन, राइट। इधर भी -1 -2। अब तुम्हें 4 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, नहीं करना है तो तुम्हें 4 पे क्या करनी है, एक ओपन सर्कल बनानी होती है, राइट। आप यहाँ पे भी बना सकते हो या इसको ऊपर ऐसे बना सकते हो, और 4 से आगे की तरफ चलना है तो आप इस एरो को ऐसे ले जाओगे, राइट। और ये जो लाइन होती है x ग्रेटर देन 4 होती है, या तो आप इसी लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे साहब, राइट है, समझ पा रहे, वो भी हमारा आंसर का पार्ट है। चलो दूसरी बात कर लेते हैं हम, क्या, व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का। फिर से वही काम करना है, क्या करना है आपको यार, आपको एक नंबर लाइन ट्रेस करनी है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, राइट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। अच्छा, इस केस में आंसर क्या आएगा, इस केस में आंसर 4 से ग्रेटर नंबर चाहिए, तो मिलेगा 5 6 7 8 एंड सो ऑन, राइट। तो जो कुछ आंसर के पार्ट है उसको थोड़ा सा आपको लेके रखना पड़ेगा साथ में, मतलब वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो नंबर लाइन को फिर से थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, सी 5 6 7 8, राइट। अब इसमें क्या होता है, अब देखो आपके पास काउंटेबल नंबर बहुत सारे नंबर है ना, जिसको कि आप रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन कितना करोगे, बहुत सारे हैं। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, कुछ पॉइंट को डार्क कर लेते हैं, मतलब उसको एक सर्कल बना के ऐसे डार्क सर्कल छोड़ लेते हैं, 1 2 और 3, मतलब मिनिमम आपको 3 डॉट बनाने होते हैं। और यदि आप लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो लेफ्ट की तरफ 3 डॉट बना लेना, और राइट की तरफ बढ़ रहे हो तो राइट की तरफ आप ऐसे 3 डॉट बना के छोड़ देना, जिसका मतलब होता है टू बी कंटिन्यू इन दैट गिवन डायरेक्शन, राइट। तो 5 6 7 लिया, उसके बाद जो भी नंबर मिलेंगे मुझे 8 9 10 11 12 13, वो सारे नंबर आ जाएंगे, राइट। इट वॉज द सोल्यूशन व्हेन x इज द नेचुरल नंबर। तो अभी आपको समझ में आया, इस क्वेश्चन में हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बोला गया था, लेकिन जो हम आगे अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पे हमें नंबर लाइन के बारे में बोला जाएगा, राइट है। तो चलो आओ बच्चे का क्वेश्चन नंबर लाइन का भी कर लेते हैं हम लोग, राइट। अब देखो माय डियर, आप यहाँ पे आ जाओ, सी बेटा क्वेश्चन नंबर देखो जरा, तो वेट आई मीन क्वेश्चन नंबर 17 18 एंड 19 20 की बात कर रहा हूँ, राइट। तो 17 18 19 20 में क्या दिया है, सॉल्व द क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन इन केस ऑफ नंबर लाइन, राइट। तो यही वाला काम तुम्हें यहाँ पे करना है, तो चलो फटाफट हम लोग कर लेते हैं, देख लो। और यहाँ पे हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट मेंशन नहीं है, तो हम लोग रिप्लेसमेंट सेट को कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, राइट है। तो चलो आ जाओ, ये हम क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लें बच्चा पार्टी, आई मीन 17 ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो 17, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही तरह क्वेश्चन है ना। 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 2x + 1, राइट। तो यहाँ पे मैं खुद से दो केस बना लेता हूँ, एक x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और दूसरा तो कुछ मेंशन किया नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग रियल नंबर के लिए बात कर लेते हैं, राइट है। चलो इस केस में आ जाते हैं सोल्यूशन के पार्ट पे, राइट है। तो बेटा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, देख लो इसको, सिंपल है ना, आंसर का प्रोसेस एकदम सिंपल है। 3x - 2 लेस देन 2x + 1, राइट। तो 2x को इधर लाओ, 3x - 2x और यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये -2 आके +2 करेगा, राइट है। समझ पा रहे हो ना, 2x इधर आया नेगेटिव और -2 इधर आया पॉजिटिव हो गया, तो ये कितना हुआ, x लेस देन व्हाट 3, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब आप आ जाओ पहले केस में, व्हेन x बिलोंग्स टू n, तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर क्या है, तो आपके सोल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन सेट में हो जाएगा 1 and 2। यदि अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो व्हाट द प्रोसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये नंबर हमारा 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, और ये 0, ये -1 और -2 एंड सो ऑन। क्या क्या मुझे लेना है, 3 एंड 1 एंड 2 को, तो 1 एंड 2 को थोड़ा आप डार्क करेंगे, समझ में आना चाहिए कि आपने इस पॉइंट को इंक्लूड किया, राइट। 2 ही पॉइंट है, काम खत्म। सेकंड की बात करते हैं बच्चा, पर सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड तुम्हारा है माय डियर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। तो चलो आ जाओ, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में 3 से लेस देन सारे नंबर, तो बहुत सारे नंबर है, तो आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हो सकता है, -∞ to 3 पे ओपन है, तो ओपन को पता है वो इंक्लूड नहीं करना होता है। तो ये देखो पॉजिटिव इन्फिनिटी
और ये देखो माइनस नेगेटिव इन्फिनिट है ना, तो यहाँ पे 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3 एंड सो ऑन एंड दिस इज़ -1 -2। मैंने क्या बताया, यदि 3 को लेना होता तो हम यहाँ पे डार्क सर्कल लगाते, यहाँ पे लगाते या ठीक 3 के जस्ट 3 पे भी लगा सकते थे, राइट। बट मुझे 3 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे डार्क नहीं होगा, ओपन होगा, राइट। तो फिर से ज़रा देखते, इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग, बचा पड़े, जस्ट वेट, ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट 3, तो 3 के ऊपर यहाँ पे आप ओपन बनाएंगे और आपको किधर चलना है, 3 के राइट में या लेफ्ट में। देखो आप 3 मतलब किधर से आ रहे हो, माइनस इनफाइनाइट टू 3 की तरफ, मतलब आप मूव कर रहे हो 3 के लेफ्ट में, राइट। आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आपको एक ऐसे एरो यहाँ पे बनाना होगा, राइट। तो ये अभी समझ पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप चाहो तो आप इस लाइन को इसी नंबर लाइन पे इन दिस वे ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में, सारे पॉइंट्स इसके आंसर के पार्ट हो गए। आर वेटिंग मी, समझ में आ रहा है बेटे, ठीक है। तो देखो दिस इज द वे जहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बच्चा पढ़ी, अभी मैं क्या आपसे बोलने वाला हूँ कि आप इस क्वेश्चन को देख लेना, राइट है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है एंड आई होप कि आपको मेरी बात समझ में भी आ रहा होगा। तो एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, होमवर्क आपके लिए क्या है, सिंपल सा होमवर्क है, आपको 1 से लेके 20 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रख लेने हैं ना, बहुत सिंपल है, राइट। और आपको मैं बता दूं कि लीनियर इक्वेलिटीज बहुत छोटा टॉपिक है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा आप मेहनत करके आओ मेरे साथ, ठीक है। तो फ्रॉम 1 to 20 इज होमवर्क फॉर यू। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व 21, 22, 23, 24 और इसके आगे जो भी क्वेश्चन होगा, राइट। तो चलो ठीक है, हम लोग का इधर टाइम भी हो चुका, मतलब हो चला है, राइट है। तो ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो चलो आपका यूटीबी ओवर हो चुका है, आई होप कि आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और अब क्या करना है आपको, फिर से यदि जिन बच्चों की क्लास छूट चुके थे, है ना, लेट लतीफ़ वाले एडमिशन वाले बच्चे भी थे उसमें, राइट। तो अब उन सारी चीज़ों का पंचायत खत्म हो चुका है। आपको आफ्टर योर यूटी यू आर गेटिंग ए न्यू चैप्टर लीनियर इक्वालिटीज। अब यहाँ से आप सिस्टमेटिक पढ़ाई को शुरू कर दो, जो पीछे छूट गया है उसको पढ़ते रहो, जो डाउट होगा उसको पूछते रहना, राइट। और यहाँ से प्रॉपर नोट्स भी बनाओ और अच्छे से तैयार भी करो, राइट। चलो बच्चा पार्टी, नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।